गार्डन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती। गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं, ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए हैं, सब्जियों के पौधे हैं, समर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, टमाटर के पौधे हैं, मिर्चों के पौधे हैं, या फिर आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती। पत्ते झड़ जाते हैं और टहनियाँ सूखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि गर्मियों में पौधों को कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन से टाइम पे कितनी खाद देनी चाहिए जो हमारे पौधों की ज़रूरत को पूरी कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दो अहम तरीन खादें। दो खादें हैं, इन दो खादों का हमने इस्तेमाल करना है जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं और प्योर ऑर्गेनिक हैं। इनको बनाने का प्रोसीजर भी इसी वीडियो में शेयर करूंगा और साथ में आपके पौधों के लिए ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए, पौधों के ऊपर ज़्यादा फूल पत्तियां बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सब्जियां बढ़ाने के लिए चंद केयर टिप्स भी शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करने के बाद आपका कोई भी गार्डन के अंदर लगा हुआ फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है या फिर समर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा, चाहे बेलदार पौधे हैं या फिर किसी भी किस्म की कोई वैरायटी का पौधा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको इन दोनों खादों का प्रोसीजर सही तौर पर समझा सकूँ और इनकी डोज कब किस वक्त कौन से पौधों को देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब तक आप अपने पौधे को सही तरह से समझेंगे नहीं, उसकी ज़रूरत को आप पूरा नहीं करेंगे, उनकी डिमांड क्या है, मतलूबा खाद कौन सी चाहिए पौधों को जिससे पौधों की बढ़ोतरी में इजाफा हो सके, उनकी नशोनुमा बेहतर तरीके से चल सके, यानी कि इसके ऊपर आने वाले जो फ्लावर हैं, जो पत्तियां हैं, जो नई ब्रांचेज़ हैं और नई कॉम्पलें हैं, इनके निकलने की रफ्तार तेज़ हो सके और पूरी तरह से पौधा मैच्योर हो सके, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते और उसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ भी बाज़ दफ़ा नहीं चल पाती। चाहे हमारे पास सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं गार्डन के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर, और उनके ऊपर चांद एक फ्लावर्स आ जाते हैं लेकिन उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। मिर्चों के पौधे हैं तो उन पर मिर्चें नहीं बन पाती, टमाटर के पौधे हैं तो टमाटर नहीं बन पाते, और ऐसे ढेरों हमारे पास पौधे लगे होते हैं गार्डन के अंदर, या आपके पास होम गार्डन है। तो सभी पौधों की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए सबसे पहले आपने मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार करनी होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों की जड़ों के ज़रिए जज़ब होते हैं और वो पौधों को मिलते हैं और पौधा इससे अपनी खुराक तैयार करता है। तो हमें तवज्जो देनी होगी सबसे पहले पौधों की मिट्टी के ऊपर। पौधों की मिट्टी बनाने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। आप कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी को नरम रखें, हमेशा वेल ड्रेन रखें और साथ साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर जो है प्रॉपर मॉइस्चर बनाकर रखें, ताकि हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सब जो है मिलना चाहिए पौधों को, ताकि पौधे अच्छे तरीके से अपने जड़ों के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकें, अच्छे तरीके से जड़ों को फैला पाएँ मिट्टी के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के ऊपर फूल पत्तियों में भी इजाफा हो सके। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने करना यह है कि अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है तो इनके अंदर आपने प्रूनिंग करनी होती है, यानी इनकी जो टहनियाँ होती हैं, जो आउट ग्रोथ ब्रांचेज होती हैं, उनको आपने टाइमली जो है पिंच करते रहना है, यानी कि इनको आपने कट करना है किसी भी कटर की मदद से, ताकि पौधा आपका घना हो सके, नए पत्ते निकल सके और ढेर सारे इसके ऊपर फूल भी आ सकें। लेकिन जहाँ तक वेजिटेबल प्लांट्स की बात है तो आपने कोशिश ये करनी है कि पौधों की मिट्टी के अंदर आपने न्यूट्रिएंट्स बनाए रखने हैं, यानी कि नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होगी वो पौधे जो है कभी भी हरे भरे नहीं होंगे, लश ग्रीन नहीं होंगे और उनके पत्ते कभी भी चमकदार नहीं बन सकते। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको भल मिट्टी चाहिए। सबसे पहले जो भी पॉटिंग सॉइल आप तैयार कर रहे हो उसके लिए आप 50% भल मिट्टी ले सकते हैं, जो कि आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाती है। ऐसी मिट्टी के अंदर बेसिकली जो है वो रेत के ज़रात होते हैं, जिससे पौधों की मिट्टी कभी सख्त नहीं होती, हार्ड नहीं होती और ये ऊपर से जमती नहीं है, इसलिए आपने इस मिट्टी का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आपने भल मिट्टी के साथ 50% जो है कोई भी कंपोस्ट ऐड करनी है। शुरू में आप कोशिश करें कि गाय के गोबर की खाद आप ऐड कर सकते हो या फिर वर्मिंग कंपोस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इससे हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर एक बैलेंस बना रहता है और पौधों की जो नशोनुमा है वो बढ़ती रहती है, पौधों के ऊपर नए पत्ते निकलते रहते हैं। अब आप अच्छी तरीके से मिट्टी तैयार करोगे, इसमें खादों का इस्तेमाल करोगे, मॉइस्चर को बना कर रखोगे, तो आप देखेंगे कि पौधे आपके लश ग्रीन रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे, घने रहेंगे और इनके ऊपर नए फ्लावर और फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएंगे अगर आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो आपने इस
चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा कोशिश करें कि पौधों को 7 से 8 घंटे की मुसलसल सनलाइट मिलती रहनी चाहिए। जितने भी हमारे पास गार्डन में प्लांट्स होते हैं सभी को धूप चाहिए ताकि वो ग्रोथ बढ़ा सकें। काफ़ी सारे ऐसे पौधे होते हैं जैसे इंजीर का पौधा हो गया है, उसके पत्ते मुड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, पौधों की मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं गमलों के अंदर, जो पानी ठहरा रहता है कई घंटों तक, इससे हमारा पौधा ख़राब होता है। इससे पौधा हेल्दी नहीं बनता बल्कि उल्टा बीमार होता है। पौधे की जड़ें काम करना छोड़ देती हैं और पौधे की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब आपके पौधे की जो रूट्स है वो सही तरीके से काम नहीं करती तो प्लांट का जो अपर पार्ट्स होता है, इसके ऊपर जितने भी पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं और फूल आना भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने पौधों में ऐसी खादों का इस्तेमाल करें जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। यहाँ पे 2 किस्म की खादें हमने तैयार कर रखी हैं और इनको हम पानी के अंदर मिक्स करके डाइल्यूट करने के बाद, जहाँ पे हमारे पास पानी मौजूद है खुले बर्तन के अंदर, दोनों को हम मिक्स करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से डाइल्यूट करने के बाद पौधों की मिट्टी में डालेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरीके से पौधों को मिलेगा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटाशियम, सल्फ़र, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट जॉइंट दोनों फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप भी तैयार करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। लेमन प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पौधे के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, झड़ जाते हैं, लेमन नहीं बन पाता, तो ये खाद कमाल की है। टमाटर के पौधों में अप्लाई कर सकते हो, मिर्च के पौधों में अप्लाई कर सकते हो, सभी पौधों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास रोज़ प्लांट है और गुलाब के पौधे हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही, तो आप ये दोनों खादें बना सकते हो। अब इन खादों को बनाने का फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये फर्टिलाइज़र मौजूद है जो कि हमारे पास केलों के छिलकों का ये पानी है। आप देख रहे हैं काफ़ी थिक फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है और ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। एक्सट्रैक्टेड अल्कलाइड जो हमारे पास आ चुका है दोस्तों। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कि जितने भी आपके पास केले के छिलके होते हैं उनके बारीक टुकड़े कर लें और एक बड़े खुले वो वाले कंटेनर के अंदर आप जो है उनको डाल दें और कम से कम 5 लीटर पानी में आप उसको डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने काले गुड़ का इस्तेमाल करना है जो कि आपको अपने किचन से मिल जाएगा या आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। थोड़ी सी मिकदार आपने गुड़ की शामिल करनी है उस पानी के अंदर और इसे आपने शेड एरिया में रख देना है। ऊपर से आपने एयर टाइट करना है, लेकिन इस बात को आपने ध्यान रखना है कि कंटेनर को आपने प्रॉपर्ली जो है उसको शेक करना है, हिलाना है हर तीसरे दिन के बाद और साथ में आपने उसको शेड एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना। इस फर्टिलाइज़र के अंदर जो केले के छिलकों से हमने तैयार किया है, इसके अंदर पौधों को मिलेगा ढेर सारा कैल्शियम और पोटाशियम। इस खाद को बनाने का भी काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है और ये खाद हमारे पास बनी हुई है पुराने बेसन की। पुराना बेसन आपको अपने घर से मिल जाएगा। उसके आपने 2 चम्मच लेने हैं बड़े वाले और 5 लीटर पानी के अंदर डाल देने हैं और साथ में वही प्रोसेस करना है रिपीट, यानी कि काले गुड़ का थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना है उस पानी के अंदर। दोनों को आप 21 दिन के लिए रखेंगे शेड एरिया में। इस तरीके के ये दोनों फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाती हैं। तो कमाल की खादें हैं दोनों। जिन पौधों के ऊपर फ्लावर नहीं बन पाते, इन दोनों खादों को इकट्ठा मिक्स करके डाल दें पानी के अंदर और पौधों में बहा दें, फ्लड कर दें। आपको 7 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिलेगा। पौधों के ऊपर बेशुमार नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, पौधा आपका घना बनेगा, पत्ते हरे लगेंगे, एक भी पीला पत्ता नहीं बचेगा और फ्लावरिंग तो कमाल की आएगी, फ्रूट भी लगेगा। सभी पौधों में आप इन दोनों खादों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन दोनों को अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे आपको लेना है पानी जो कि तकरीबन हमारे पास 1/2 लीटर पानी है और यहाँ से हमने थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो कुछ इस तरीके से मिला देना है पानी के अंदर, ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ये जो फर्टिलाइज़र है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र, इसको तकरीबन सारा ही हम अप्लाई कर देंगे, डाल देंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारा तैयार हो चुका है और ये अच्छे तरीके से डाइल्यूट भी हो चुका है। हमेशा आपने इसको डाइल्यूट करना है, एक्स्ट्रा पानी ज़रूर ऐड करना है। अगर आप बिल्कुल इसको खालिस हालत में डाल देंगे तो फिर ये आपके पौधों के लिए बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपने ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है और अपने सभी पौधों में अप्लाई कर लेना है। हमारे पास ये 12 इंच का गमला है और हमारे पास ये तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा कम ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है और हम इस तरीके से हम गुड़ाई करने के बाद वक्फे से हर 15 दिन के अंदर एक बार अप्लाई कर लेंगे। गर्मियों के दिनों में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलदार सब्जियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले के पौधों में अप्लाई कर सकते हो, तोरई के पौधे हैं, यहाँ तक कि भिंडी के पौधे हैं जिनके ऊपर फ्लावरिंग कम आती है या भिंडी जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा,
इस तरीके से आप पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर सकते हो और आपके पौधों की मिट्टी के अंदर लगातार माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो या मैक्रो, वो दोनों आपके पौधों को लगातार मिलते रहेंगे और पौधा आपका आए रोज़ घना बनेगा। लगातार आपके पौधों के ऊपर फल आएंगे, सब्जियां लगेंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से पौधे की ग्रोथ में इजाफा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।